में कहीं नाम नहीं है। मामा भांजे का तो संबंध हमेशा ही डेलिकेट रहा है। तो ये लेट हिम कंप्लीट, लेट हिम कंप्लीट। आरोपी संत कुमार शाह के मैं अगर आपको मौका नहीं दूं तब आप बोलिएगा प्लीज, ठीक है? आरोपी संत कुमार शाह के एक्सिस बैंक Murder, this is a repeat bail application under section 439 CRP. First bail application dismissed has been done annexure 82 Milat. Page 14 Milat. क्या है, क्या स्टोरी क्या है? Milat. Story kindly see. 1,78,000 रुपए का एलिगेशन 420 का मामला है। ये 10 Milat रिजेक्शन ऑर्डर है। अभियोजन का प्रकरण पढ़ देता हूँ मैं थोड़ा सा। अच्छा, अभियोजन का प्रकरण 42 लाख रुपए निकाल लिए। 1,78,000 का एलिगेशन है माइलट, और वो पैसा हम जमा करने तैयार हैं और 11 महीने से जेल में है माइलट। और ये मामा भांजे हैं। क्या है एक्चुअली में हमने नमकीन की दुकान खोली थी, उस समय पैसा मांगा तो उन्हें ट्रांसफर किया था। बाकी दूसरे लोग इन्वॉल्व हो गए तो हमारा भी नाम आ गया और मेमोरेंडम पे मूल्य बनाए तो ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरेंडम कपिल शर्मा को एक्यूज। ये है IFIR 161 रिटन कंप्लेंट में कहीं नाम नहीं है। मामा भांजे का तो संबंध हमेशा ही डेलिकेट रहा है। तो ये है, अब वो पैसा हम जमा करने तैयार है, 11 महीने से जेल में है क्या स्टोरी क्या है, पढ़िए। माइलट। There are two different things. Please try to understand. If you are able to demonstrate कि वो एक लोन ट्रांजैक्शन था सिंप्लिसिटर, you will be entitled to bail. और अगर ये जो रैकेट है जिसने 42 लाख रुपए निकाले हैं उसका हिस्सा है आप, I will not grant you bail. मैंने अभी से आपको बता दिया। एज पर CDR समरी डाटा जो है अब पढ़िए। हमारे खिलाफ और सीजर जो है ओनली 1,78,000 का ये तो वो दिखाई ना आपके खाते में कहाँ आया वो पैसा, ये है। किसने ट्रांसफर किया? समरी जो है समरी काइंडली से मैं बता रहा हूँ, उसमें चार्जशीट ऑलरेडी फाइल है और एग्जामिन भी हो गया है। स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। इंटरनेट एग्जामिन हो गया? हाँ, PW1 फाइल पढ़िए पढ़िए, वो पढ़ देता हूँ। नहीं पढ़िए उसको। A3 पेज 13 माइलट प्लीज पढ़िए। मैं न्यायालय में BC से उपस्थित आरोपी संत कुमार प्रेजेंट एप्लीकेंट माइलट को घटना के पहले से जानता हूँ। आरोपी कुलदीप शर्मा, इसमें टोटल 4 मुल्जिम है। एक रितेश जो जिनाल कोर्ट से बेल हो गई है, 3 बाकी माइलट ये है। आरोपी कुलदीप शर्मा मकान को घटना के बाद से जानता हूँ। घटना आज से लगभग 9-10 माह पूर्व की है, जब मैं IDBI बैंक में अपना पैसा निकालने गया था। तब बैंक मैनेजर द्वारा बताया गया कि तुम्हारे खाते से 42 लाख 68,000 रुपए नहीं, 42,65,000 रुपए नहीं है, किसी ने निकाल लिए हैं। बैंक मैनेजर द्वारा बोला गया था कि बैड़न थाने में जाओ और घटना के समय संबंध में रिपोर्ट लिखवाओ। इसके बाद मैं बैड़न थाना गया था। उसके बाद बिंदनगर थाने वाला बैड़न थाने में आए थे। इसके बाद मुझे लेकर IDBI बैंक बैड़न गए थे। वहां पर मेरे खाते के संबंध में दस्तावेज इकट्ठा कर पुनः बैड़न थाना वापस गए थे। इसके बाद बैड़न थाने से बिंदनगर थाना वापस गए थे, जहां पर मेरे द्वारा लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। उक्त लिखित रिपोर्ट प्रदर्शित हुआ, जिसके इस बात पर मेरे हस्ताक्षर। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर थाना बिंदनगर ने प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किया था, जो प्रदर्शित, जिसके इस बात पर मेरे हस्ताक्षर। प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति मुझे दिया गया था, जिसकी प्रति प्रदर्शित है, जिसके इस बात पर मेरे हस्ताक्षर है। प्रदर्शित 4 के इस बात पर मेरे हस्ताक्षर है। उक्त घटना के संबंध में पुलिस वाले मुझे पूछताछ किए थे। सुपुर्दी की पंचनामा प्रदर्शित 5 है, जिसके इस भाग पर मेरे माने हस्ताक्षर मेरे हैं। इसी स्तर पर इसको पोस्टाइल किया गया माइलट। यह कहना सही है कि आज से लगभग 1 साल पूर्व घटना हुई थी। यह कहना सही है कि मैं अपने खाता क्रमांक 100 एंड 100 शाखा बैडन से लगभग 42 लाख रुपए प्रार्थी के बगैर जानकारी के मोबाइल सिम व ATM के माध्यम से धोखाधड़ी निकाल लिए जाने के संबंध में एक कंप्यूटर से टाइप शुदा लिखित रिपोर्ट थाना विंध्यानगर में पेश किया था। साक्षी ने स्वतः का इसके पहले एक रिपोर्ट थाना बैठन में किया था। मैं अपने लिखित रिपोर्ट में यह लिखाया था कि प्रार्थी की पैतृक जमीन का मुआवजा 47 लाख रुपए जो मुझे मिला था, उसे मैं IDBI शाखा बैठन में जमा किया था। यह कहना सही कि मैं अपनी लिखित रिपोर्ट में ऐसा लिखाया था कि मुझे उक्त बैंक से ATM कार्ड मिला था, जिसे अशिक्षित होने के कारण उपयोग नहीं कर पा रहा था। मैं अपने खाते में अपना मोबाइल नंबर अंकित कराया था। यह कहना सही कि मैं उक्त रिपोर्ट में यह भी लिख कराया था कि करीब 2 माह पहले मेरा मोबाइल अचानक बंद हो गया था, जिससे मैं अपने परिचित मंजू को बताया था, तो उन्होंने मेरा दूसरा मोबाइल नंबर रजिस्टर करा दिया था। मैं उक्त रिपोर्ट में यह भी लिखाया था कि कुछ दिन बाद यह बंद हो गया था। यह कहना सही है कि मैं अपनी लिखित रिपोर्ट में यह लिखाया था कि जब मैं दिनांक 27/10/21 को अपने खाते से पैसा निकालने गया तो पता चला था कि 42 लाख रुपए मेरे खाते से निकाल दिया गया है। यह कहना गलत है कि मैं अपने उक्त लिखित रिपोर्ट में ऐसा लिखाया था कि मेरे खाते से दूसरे खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर ATM से नकद निकाली गई थी तथा कुछ राशि से की गई थी। यह कहना सही कि मैं अपने उक्त लिखित रिपोर्ट में यह लिखाया था कि दिनांक 26/8/21 से 26/10/21 के बीच उक्त राशि
निकाली गई है। कहना सही कि मैं उक्त रिपोर्ट में यह भी लिखाया था कि मेरे साथ धोखाधड़ी कर जिन व्यक्तियों ने राशि निकाली है उसकी तलाश कर मुझे पैसा दिलाया जाए। यह कहना सही कि दिनांक 29/10 को घटनास्थल आईडीबीआई बैंक में शाखा बेड़ा में पुलिस वाले मेरी शिनाख्ती पर नक्शा मौका प्रदर्शित पीछा तैयार कर इसे भाग मेरे हस्ताक्षर कराए थे। साक्षी को उसकी पुलिस कथन प्रदर्शित इसे भाग पर मैं पढ़ा लिखा निकाल दिया है। सो एंड सो उसको कथन पुलिस को किया जाना स्वीकार किया है। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्रदर्शित 6 20 विभाग जमा राशि खरीदी गई है। पढ़कर सुनाए जाने पर साक्षी ने उक्त कथन पुलिस को देने से इनकार किया। साक्षी को उसका पुलिस कथन सो एंड सो मेरा कथन सो एंड सो स्वीकार किया। यह कहना सही है कि दिनांक 8/11/21 को ग्राम जरौदा आरोपी कुलदीप शर्मा के मकान के को पुलिस वाले मुझे सुपुर्दगी में देकर वही सुपुर्दनाम पंचनाम प्रदर्शित कराया था। मतलब पैरा 7 है, मतलब दिनांक 30/8 को क्रमशः तीनों उसका आरोपी पैरा 7 है। नो, मतलब ये समरी रिपोर्ट हमारे पास डायरी का पार्ट है। पढ़िए तीनों आरोपी गण कुलदीप शर्मा, उमाकांत शाह शर्मा, संत कुमार शाह के नाम पर निकासी हुई है। मतलब दिस इज अ प्रूफ माय लॉर्ड। हाँ। फिर माय लॉर्ड इसमें पैरा 23 है सर हमारे खिलाफ जो है हाँ। समरी जो है 23 भी है माय लॉर्ड और 21 भी है। और सीजर है आरोपी कुलदीप शर्मा के आईडीबीआई बैंक खाता क्रमांक सो एंड सो में कुल 45,000 रुपए दिनांक 30/8 को फरियादी के खाता में जमा हुए। उसी बैंक खाता से आरोपी संत कुमार नाउ द प्रेजेंट एप्लीकेंट माय लॉर्ड तथा उमाकांत साहब से भी लेन देन किया गया, जो कि दिनांक 30/8/21 को दिनांक 26/10 के मध्य किया गया। इससे पहले भी आरोपी गण आपस में इस खाते के मध्य लेन देन पाया गया था। फिर माय लॉर्ड पैरा 24 में है माय लॉर्ड, आरोपी कुलदीप शर्मा के ज्ञात 23 तो पढ़ो आप जो हमारा है 24 पे क्यों आ गए आप? 22 के बाद 23 आएगा ना। हाँ तो 24 पढ़ रहे हैं ना आप, इसलिए तो बोला 23 हमारे आरोपी कुलदीप शर्मा के ज्ञात बैंक खातों में फरियादी 24 पढ़ रहे हैं। मतलब 22 पढ़ रहा हूँ मैं। 22 पढ़िए। हाँ। पढ़िए प्लीज पढ़िए। बैंक खातों में फरियादी दधीबल प्रसाद साहू के खाता से कुल 21,05,000 रुपए जमा हुए, जिसमें से आरोपी द्वारा घटना से 4,03,000 रुपए की नगद निकासी अपने स्टेट बैंक के खाता एटीएम द्वारा की गई। कौन से आरोपी से? अब इसके बाद आएगा। अरे एक मिनट, लेट हिम कंप्लीट। आरोपी संत कुमार शाह के मैं अगर आपको मौका नहीं दूं तब आप बोलिएगा प्लीज, ठीक है? आरोपी संत कुमार शाह के एक्सिस बैंक के खाता क्रमांक सो एंड सो तथा फिनो बैंक खाता क्रमांक सो एंड सो तथा यूनियन बैंक के खाता पर कुल 1,78,000 रुपए घटना दिनांक के बाद फरियादी के खाता एवं अन्य आरोपियों के खाते में जमा हुए, जबकि आरोपी साधारण मजदूरी का काम करता है। दिनांक 24 पैरा 24 माय लॉर्ड, दिनांक 27/8/21 से दिनांक 15/10/21 तक उमाकांत शाह के खातों के ट्रांजैक्शन डिटेल के अनुसार आरोपी उमाकांत शाह के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाता क्रमांक सो एंड सो तथा एक्सिस बैंक के खाता क्रमांक में कुल 2,98,500 रुपए जमा हुए, जो घटना के समय दौरान जमा हुए थे, जबकि आरोपी साधारण ड्राइवरी का काम करता था। यह रकम फरियादी दधीबल साहू के खाता से सीधे बैंक ट्रांसफर होकर नगद राशि प्राप्त होने के बाद खाता में आई है। आरोपी का एक्सिस बैंक का खाता दिनांक 24/9/21 को नगद रकम 16,000 रुपए जमा कर खुला है। ठीक है। दिस इज मतलब 24 में ही पढ़ दिया मालूम नहीं तो ये तो टोटल करीब 5 लाख रुपए हो रहा है, बाकी कहाँ गया? 37 लाख रुपए। 47 लाख रुपए थे, 42 लाख रुपए निकाल। 45 में से ये तो पूछ रहा हूँ, ये तो जो हिसाब किताब आपने पढ़ा अभी, मतलब सबके खातों में अलग अलग ट्रांजेक्शन हुए मालूम, सभी के खातों में हुआ। अभी के मतलब 3 एक्यूज्ड है। एक मालूम वो 4 है, एक माइनर था मालूम। पैरा 21 मालूम मैंने इसीलिए पढ़ा था मालूम। और 22 आरोपी कुलदीप शर्मा के, इसका तो फिनो बैंक था, ये माइनर है। 32 पैरा में कितने पैसे गए? उसका है 48 ये माध्यम से 4,85,300 रुपए माइनर था जो। और बाकी पैसे कहाँ गए? बाकी का हिसाब ही नहीं है। और हमारे में पैरा 23 जो मैं बता रहा था उसमें टोटल 1,78,000 रुपए। ठीक है वो जी। और इसमें मालूम पैरा 7 में जो स्टेटमेंट बैंक की समरी रिपोर्ट है उसमें स्पेसिफिक लिखा है मालूम, दिनांक 30/8 को क्रमशः तीनों आरोपी गण कुलदीप शर्मा, उमाकांत शाह, संत कुमार शाह के नाम पर निकासी हुई है। और मालूम एज पर द स्टेटमेंट मालूम, स्टेटमेंट में खुद बोला कि हम इनको पहले से जानते थे, ये सिम भी इन्हीं ने निकाली है मालूम। पहले जो सिम थी मालूम 979575493162 ये लिंक था मालूम। उसके बाद में दूसरी सिम लिंक करी इस सिम को बंद करके, और ये इसका नंबर मालूम 7987103995 है मालूम। इसको लिंक करा है इन्होंने बाद में, और उसकी सिम बंद करवा के पहले तो उनकी सिम निकाली मैलॉट, और निकाल के दूसरी सिम लगाई, फिर उसको बंद करवाया, फिर बंद कराने के बाद इन्होंने अपना नंबर उसमें ऐड कराया।
ठीक, बताइए सोनी जी, बताइए, आगे बताइए। माय लॉर्ड, एज पर CDR जो डाटा समरी है उसका पैरा 23 थोड़ा हाँ पढ़िए, उन्होंने बताया ना 1,78,000 निकाले। सीजर भी जो है हाँ। केवल 1,78,000 है। केवल की बाकी बात नहीं है, टोटल डायमेंशन क्या है। आप या तो ये आपने जो बहस चालू की थी उसी को आगे बढ़ाइएगा और एक्सप्लेन करिएगा कि आप मामा भांजे लगते हैं, हाँ, आपने लोन लिया था, ठीक है ना। ये बात कहाँ पूछा आपने क्रॉस में इसकी PW1 के, या आपने तो मुझे 1,78,000 रुपये लोन दिया था, मैंने कोई धोखाधड़ी नहीं करी। बताइए स्टेटमेंट से उतना ये पढ़ के बता। अनेक्जर A6 हमने पेश किया है जो नमकीन की हमने दुकान चालू की। A6 पे तो ये तो कहीं पर भी छप जाएगा, इससे मुझे मतलब नहीं है। आपकी बहस को मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ। ठीक समझ। आपकी बहस में, आपके क्रॉस एग्जामिनेशन में आपने इस कंप्लेनेंट से कहाँ पूछा कि भैया मैं धोखाधड़ी में शामिल नहीं था, आपने मुझे खुद 1,78,000 रुपए नमकीन की दुकान खोलने के लिए दिए थे या फैक्ट्री डालने के लिए, वॉटेवर, एंड मैंने आपको नहीं लौटाया इसलिए आपने मुझे झूठा फंसा दिया। इतना तो पूछ लेते क्रॉस एग्जामिनेशन में। माइलर वो तो डिनाई किया है। नहीं, डिनाई नहीं, पूछा ही नहीं है ना, पूछ तो लीजिए। एक मिनट पढ़ के बताइए कहाँ पूछा है। पति परीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री अंगद प्रसाद शाह वास्ते आरोप। पैरा 22 में है सर। पैरा 22 पढ़िए। यह कहना गलत है कि मुआवजा मिलने पर मैंने संत कुमार के पिता से कहा था कि तुम्हारे कर्ज की अदायगी अपने खाते से तुम्हारे खाते में कर देता हूँ। अच्छा, ये तो ये नमकीन की दुकान किसने डाली थी, कंप्लेनेंट ने? हाँ नहीं, कंप्लेंट ने नहीं, हमने प्रेजेंट एप्लीकेंट उसी के लिए हमने इससे पैसा मांगा था तो खाते में ट्रांसफर हुआ सर। ये है हमारा। किससे पैसा मांगा था? कंप्लेंट से, क्योंकि मामा भांजे अब थे। यहाँ पढ़िए, फिर से पढ़िए पैरा 22, अब इसीलिए मैंने आपसे क्लैरिफाई करा लिया। यह कहना गलत है ये तो फादर की मुआवजा मिलने पर मैंने संत कुमार के पिता से कहा था कि मैंने तुम्हारे कर्ज की अदायगी अपने खाते से तुम्हारे खाते में कर दिया है। यह कहना गलत है कि संत कुमार के पिता ने कहा था कि मेरे नाम से कोई बैंक खाता नहीं, मेरे लड़के के बैंक खाता है जिसके खाते में जमा कर दो। यह कहना गलत है कि कुछ कर्ज की अदायगी की वजह मैंने संत कुमार के खाते में दिनांक इतने इतने को 98,800 रुपए अपने खाते संत कुमार के खाते में ट्रांसफर कर दिया था। अब वो तो डिनाई करेगा सिर्फ। और जो सीजर है सर, टोटल हमारा ये है कि 78 का, सीजर में कम बताया गया है। सीजर में जो अमाउंट है वो मैं पढ़ता हूँ, हमसे जो सीजर हुई है उसमें मैन तो जो कुलदीप है ये संत कुमार, ये खाता नंबर 92101000। संत कुमार है, एक कुलदीप है। हाँ, एक संत कुमार है, कुलदीप है, और एक उमाकांत है, और रितेश तो माइनर है वो जी। 4 सर जी। तो मेरा सबमिशन ये था कि वो पैसा हम जमा करने तैयार हैं सर, जो हमारे उसमें बैंक मैनेजर को और एग्जामिन हो जाने दीजिए, फिर देखेंगे सर। 11 महीने ठीक है, क्या हुआ गया। और इस पैसे पे एलिगेशन नहीं, गवाही में अगर सिंगल वर्ड हमारे खिलाफ की, इतने हमारे मतलब इतना पैसा निकाला, जनरल एलिगेशन सभी, अगर टोटल एविडेंस देकर PW1 की। बैंक मैनेजर को एग्जामिन हो जाने दीजिए, उसके बाद में आप आ जाइएगा, जल्दी करा लीजिए बैंक मैनेजर को एग्जामिन, ठीक है ना। लिखिएगा, श्री जनक लाल सोनी, लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट संत कुमार शाह, after arguing for some time, prays for withdrawal of the second bail application on behalf of